माँ, आप लोग मेरी शादी जिस लड़की से करने जा रहे हैं वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे तो हमेशा से एक मॉडर्न बीवी चाहिए थी, वो जो मेरे साथ क्लब जा सके, मेरे दोस्तों के सामने अच्छे से खड़ी हो सके, जो इंग्लिश बोल सके और फैशन में मुझसे भी आगे हो। ये गांव की गंवार लड़की मेरे साथ कैसे सूट करेगी? राहुल ने शादी से पहले ही अपनी माँ से कहा था। माँ ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटा, घर गृहस्थी चमक धमक से नहीं बसती। हमें बहू चाहिए, दिखावा नहीं। तुम देखना, गांव की लड़की में वो सच्चाई और प्यार मिलेगा जो मॉडर्न में भी मुश्किल है। राहुल खींच गया, लेकिन घर वालों की जिद पर उसकी शादी गांव की सीधी सादी भोली भाली सीमा से कर दी गई। घर में पहले से बड़ा बेटा अमित और उसकी मॉडर्न बीवी रिया रहते थे। रिया कॉलेज में पढ़ी हुई, फैशनेबल, मेकअप पसंद और मॉडर्न अंदाज वाली लड़की थी। जब भी मोहल्ले में कोई कार्यक्रम होता, रिया अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींच लेती। उसके हाथ में हमेशा मोबाइल रहता, कभी शॉपिंग, कभी किटी पार्टी, तो कभी फोटोशूट। हर वक्त व्यस्त। अमित भी अपनी बीवी की तारीफ करते नहीं थकता। अब एक ही घर में दो बहुएं थीं, रिया मॉडर्न और सीमा गांव की सादगी से भरी। शादी के बाद ही फर्क दिखने लगा। सुबह सुबह सीमा 5 बजे उठकर आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी पर दिया जलाती, सास ससुर के पैर दबाती और रसोई में जाकर गर्मा गर्म परांठे बना देती। पूरे घर में खुशबू फैल जाती। उधर रिया अपने कमरे में 9 बजे तक सोई रहती, उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाती और फिर मिरर के सामने बैठकर मेकअप करने लगती। नाश्ते की टेबल पर जब परांठे आए तो सास ससुर मुस्कुरा उठे। वाह बहू, क्या स्वाद है। बिल्कुल माँ के हाथ की याद आ गई। रिया ने तंज कसा। पराठों में कितना ऑयल है। ये सब हेल्दी नहीं होता। हमें तो ओट्स या पास्ता खाना चाहिए। बुजुर्ग हंस पड़े। बिटिया, हमारा पेट तो पराठों से ही भरता है। ओट्स ओट्स तो समझ से बाहर है। सब खुश हुए, लेकिन राहुल का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि उसकी बीवी सबका दिल जीत रही है, पर वह खुद उसे गंवार ही मान रहा था। किचन में दोनों बहुओं की अक्सर तकरार होती। रिया कहती, आज पास्ता बनाते हैं। सीमा मासूमियत से पूछती, पास्ता कैसा होता है दीदी? मैं तो बेसन की कड़ी बना देती हूँ। और जब करी चावल तैयार होता तो सब दाद देते। वाह छोटी बहू, तेरे हाथों में जादू है। ये सुनकर रिया के चेहरे पर बनावटी मुस्कान आती, लेकिन भीतर से वह जल उठती। मोहल्ले की औरतें भी सीमा की तारीफ करती। आपकी छोटी बहू कितनी सीधी सादी और कामकाजी है, असली घर की शान तो वही है। ये सुनकर राहुल को चोट लगती। उसे लगता लोग उसकी बीवी को गंवार कह रहे हैं और तुलना में नीचा दिखा रहे हैं। एक दिन घर में मेहमान आए। सीमा ने पूरी थाली सजाकर परोसी, मूंग की दाल, आलू की सब्जी, टमाटर की चटनी, गुड़ और घी के साथ गर्मागर्म पूरी। मेहमानों ने खाना खाकर इतना प्रसन्नता जताई कि सब उसकी तारीफ करते नहीं थके। रिया ने देखा कि कैसे सिर्फ एक साधारण सा खाना पूरे माहौल को बदल देता है। कुछ दिनों बाद अमित बीमार पड़ गया। रिया पहले परेशान हुई, लेकिन अगले ही दिन बोली, मुझे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। अमित चुप रहा। सीमा वहीं रही, दिन रात बड़े भैया की सेवा करती रही। दवा पानी समय पर दिया, खिचड़ी बनाकर खिलाई, माथे पर पट्टी रखी। अमित की तबीयत ठीक हुई तो उसने सबके सामने कहा, माँ, छोटी बहू नहीं होती तो मैं इतना जल्दी ठीक न होता। ये तो सचमुच लक्ष्मी है। राहुल पास खड़ा सब सुन रहा था। पहली बार उसके दिल में सीमा के लिए सम्मान की हल्की लौ जली। एक बार गांव की औरतें घर आईं। उन्हें देखकर रिया बोली, जब देखो तब मुंह उठाकर हमारे घर चली आती हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें रखते नहीं है क्या? ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। फिर सीमा ने उनसे माफी मांगी और कहा, माफ कर दीजिए, भाभी की ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और फिर उनके साथ बैठकर बातें की। जाते जाते एक औरत बोली, आपकी छोटी बहू बहुत समझदार है, सबका ध्यान कैसे रखना चाहिए उसे अच्छे से पता है। धीरे धीरे सीमा बदलने लगी। उसने मोबाइल से नई नई रेसिपी सीखी, सिलाई कढ़ाई करने लगी, थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलना भी सीख गई। पर उसकी सादगी वही रही। अब जब वह साड़ी पहनकर मुस्कुराती तो उसकी खूबसूरती किसी भी मॉडर्न लड़की से कम नहीं लगती। एक दिन राहुल के ऑफिस से कुछ लोग मीटिंग के लिए घर आ रहे थे और वो चाहते थे कि राहुल की पत्नी के हाथ का खाना खाएं। ये बात जब राहुल ने अपनी माँ से कही तो वो बोली, चिंता मत कर बेटा, सब छोटी बहू पर छोड़ दे, वो संभाल लेगी। सीमा ने सलाद, दाल बाटी, ब्रेड पिज्जा और खीर बनाई। वो लोग खाकर खुश हुए और प्रोजेक्ट राहुल को दिया। राहुल गर्व से मुस्कुराया और उसकी आंखें भर आईं।
उसी पल उसे समझ आया कि असली सुंदरता और मूल्य मॉडर्न दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी, सेवा और सच्चे दिल में होता है। उस दिन शाम को राहुल ने सीमा से माफी मांगते हुए धीमी आवाज में कहा, मैंने हमेशा तुम्हारी तुलना दूसरों से की, तुम्हें गवार समझा, लेकिन असली सोना तो तुम ही हो। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार खुशी के। उस दिन से राहुल ने न सिर्फ अपनी बीवी को अपनाया, बल्कि सबके सामने गर्व से कहा, मेरी बीवी ही मेरी असली शान है।